हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्रिंटेड कुर्ती के लिए नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8 इंचेस की चौड़ाई का और 15 इंचेस लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है। बुकरम को फोल्ड करने के बाद अब हम नेक की चौड़ाई के लिए 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर मैं नेक की लेंथ है वो 6.5 इंच रख रही हूँ और नीचे की तरफ हम 7.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से मार्क लगाने के बाद बीच में हम 2 इंच का मार्जिन रखते हुए डिज़ाइन को तैयार करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और फिर हम ऊपर वाले मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर सभी मार्क को इस तरीके से जॉइंट करने के बाद ऊपर की तरफ हम यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से राउंड नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम बाहर की तरफ 1-1 इंच का मार्जिन रखेंगे और ऐसा ही नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नेक डिज़ाइन को ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ का जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे हमें कट कर देना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इस बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। बुकरम की पेस्टिंग फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर करने के बाद बीच वाला बुकरम मैं इस तरीके से निकाल दूंगी। बाहर की तरफ मैंने इस तरीके से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ था, उसे मैं इस तरीके से बुकरम के ऊपर फोल्ड करूंगी और सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम बीच में एक कट लगा देंगे। इसी तरीके का कट हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सेंटर में भी लगा लेना है। फिर हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड और हमारी नेक की सीधी साइड को आमने सामने रखना है। बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। फिर हम नेक की किनारी पर सिलाई लगाएंगे और हमारे बुकरम वाले नेक को हमारी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। बुकरम वाले नेक को कुर्ती में अटैच करने के बाद बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हमें कुछ इंच की दूरी पर कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम इस नेक को हमारी कुर्ती की फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर पलट देंगे। नेक को रॉन्ग साइड पर पलटने के बाद इस नेक के ऊपर हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है। फिर हम बीच वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे। बीच वाला डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमें पट्टी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की 2 कलर की पट्टी को कट कर लिया है। दोनों ही पट्टी की सीधी साइड को हमें इस तरीके से आमने सामने रखना है और दोनों ही साइड पर इस तरीके से 1 फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से हम इस पट्टी को हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारी सभी पट्टियों को सीधी तरफ पलट लेना है। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद इन पट्टी पर हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है। यहाँ पर मैंने सभी पट्टी पर अच्छे से प्रेस कर ली है। अब हम इन पट्टी में से 6 इंच की पट्टियों को इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस तरीके से 6 इंच की पट्टियों को कट कर लूंगी। सभी पट्टी को कट करने के बाद अब हम इन पट्टी में से डिज़ाइन को तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर वापस से हम ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे। वापस से हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पहली वाली पट्टी को इसके ऊपर से इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारे बाकी के डिज़ाइन को भी तैयार कर लेना है। सभी डिज़ाइन को तैयार करने के बाद बाहर की तरफ इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमारे डिज़ाइन यहाँ पर इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हमें इन्हें अटैच करने के लिए पट्टी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से 4 इंचेस की चौड़ाई की और करीब 21 इंचेस लंबाई की इस तरीके की फैब्रिक की पट्टी को कट कर लिया है। पट्टी को हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर वाला मार्क इस तरीके से कर लेंगे। फिर हमें नीचे से 1.5 इंच की दूरी पर हमारे डिज़ाइन को इस तरीके से रखना है। इसके ऊपर फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक की सीधी तरफ हम इस तरीके से हमारे सभी डिज़ाइन को अटैच करते जाएंगे। दोनों ही डिज़ाइन के बीच में हम यहाँ पर इस तरीके से करीब 1/2 इंच से भी कम इंच का मार्जिन रखेंगे और दूसरा डिज़ाइन इस तरीके से ऊपर की तरफ अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर हमारे सभी डिज़ाइन को अटैच कर लिया है। अब पट्टी का ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमें इस तरीके से पट्टी के ऊपर फोल्ड करना है और पट्टी की दोनों ही तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को हमारी सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेंगे। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद अब हम हमारे डिज़ाइन ऊपर की तरफ ना आए, इसलिए हम मैचिंग सुई और धागा लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इन डिज़ाइन को हमारे नीचे की तरफ फैब्रिक में स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारे डिज़ाइन की सभी किनारियों को हमें नीचे वाले फैब्रिक में इस तरीके से स्टिच कर लेना है, ताकि डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ ना आए। अब मैं डिज़ाइन की सेंटर में एक एक मोती को इस तरीके से अटैच कर लूँगी। मोती को अटैच करने के बाद हमारा बीच वाला डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हमें उसे हमारी नेक की सेंटर में सेट करना है और नेक की किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। नेक की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।